नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं नैरेशन, जिसे हम स्पीच भी कह सकते हैं। और नैरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था नैरेशन के बारे में, जिनमें हमने क्या पढ़ा था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस है वो असर्टिव है यदि, तो कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वाक्य इंट्रागेटिव सेंटेंस है या क्वेश्चन किया गया है उसमें, तो फिर आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना है, इसको हम पढ़ेंगे। और अंत में एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज करेंगे, जो एक्सरसाइज इस प्रकार से होगी, तो ध्यान से इसे समझना, क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार से वाक्य पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब वाक्य हमें इस रूप का दिया जाता है जिसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई सेंटेंस लिखा होता है, वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अब इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है, कोई कंजक्शन से जुड़ा हुआ होता है वाक्य, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो हम पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना है। तो कौन कौन सी चीजें याद रखना जरूरी है। सबसे पहली चीज, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाक्य लिखा है वो कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है वो कहलाती है रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये दोनों नाम पहले तो आपको पता होने चाहिए। और दूसरे, जो हमने आपको पिछले वीडियो में कुछ नियम बताए थे, वो नियम भी पता होने चाहिए। तो हमने कौन से नियम बताए थे कि यदि फर्स्ट पर्सन मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब इतने वर्ड यदि मिलते हैं, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार इनको बदल देते हैं। और फिर हमने बताया था लेकिन यदि सेकंड पर्सन की इतनी चीजें मिलती हैं तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और थर्ड पर्सन की इतनी चीजें होती हैं तो उनको हम कभी नहीं बदलते हैं। इसके अलावा हमने टेंस का भी नियम बताया था कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड का टेंस नहीं बदलता है, फ्यूचर में है तो भी टेंस नहीं बदलता है, लेकिन पास्ट में है तो टेंस बदलता है। और वो टेंस इस प्रकार से बदलता है कि प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल, इज एम आर का वाज वर, हैज हैव का हैड बन जाता है, सेल विल कैन मे का पास्ट फॉर्म बन जाता है, सेल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट। और यदि पास्ट सिंपल का होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट ही यदि पहले से दिया है तो वो उसी में रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो उसी में रहेगा। तो ये टेंस वाला नियम अच्छे से याद रखें। इंट्रागेटिव वाक्य में ये वाली चीज आपको मिलेगी नहीं। और आगे फिर हमने कुछ शब्द बताए थे, जो शब्द चेंज होते थे, तो इन शब्दों को भी ध्यान रखें। तो हम शुरुआत करते हैं। अब ध्यान देना, हम सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं, और सेकंड टाइप में क्या खास बात है, इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा या क्वेश्चन होगा। मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच थी अभी तक हमने पढ़े थे असर्टिव सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव या नेगेटिव वाक्य, लेकिन अब रहेंगे इंट्रागेटिव वाक्य या क्वेश्चन भी हो सकता है। और इंट्रागेटिव वाक्य आपको पता है दो प्रकार से होता है, एक तो सहायक क्रिया शुरुआत में रख दो, एक तो कोई क्वेश्चन वर्ड जो है शुरुआत में रख दो। तो यहाँ पे इंट्रागेटिव सेंटेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं तो कैसे हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहली चीज रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है निम्नानुसार चेंज करना है। देखिए, से या से टू आता है तो वो आस्क में बदल जाएगा, सेज या सेज टू आता है तो वो आस्क में ऐसा आ जाएगा, फिर सेड या सेड टू आता है तो वो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। देखिए, असर्टिव वालों में टू होना जरूरी था, लेकिन यहाँ टू है या नहीं है ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो से या से टू हो, आस्क में बदल देना, सेज टू या सेज अकेला हो, आस्क कर देना, सेड या सेड टू हो तो आस्क्ड कर देना। तो ये चीज तो आपको बेसिक पता होगी। आगे बढ़ते हैं और देखिए हमें कंजक्शन कौन सा
असर्टिव वालों में हम दैट कंजक्शन लगाते थे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना हमारे पास इफ वेदर कंजक्शन है, दो कंजक्शन, इफ का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इफ या वेदर से वाक्य जोड़ते हैं और जो है रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव बनाते हैं। ध्यान रखना क्या, अब जब हम, क्योंकि वाक्य इंट्रागेटिव होगा, सहायक क्रिया आगे होगी, लेकिन अब आप जैसे ही इफ वेदर से जोड़ेंगे तो वाक्य को व्यवस्थित करके लिखना होगा। अब देखिए, यदि सहायक क्रिया से इंट्रागेटिव है तो हम कंजक्शन लगाएंगे इफ वेदर, लेकिन यदि कोई क्वेश्चन वर्ड ही पहले आ जाता है और इंट्रागेटिव वाक्य है तो कंजक्शन इफ वेदर नहीं होगा, वही WH वर्ड या वही क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सी सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट। देखिए इंट्रागेटिव वाक्य है तो ध्यान देना कैसे करना है। सी का तो सी रहेगा, लेकिन सेड टू का क्या हो जाता है, आस्क्ड, तो सी आस्क्ड मी हो जाएगा। इतना तक तो ठीक है। इसके बाद ध्यान देना, सहायक क्रिया से इंट्रागेटिव है तो कंजक्शन आएगा इफ या वेदर। तो यहां सी आस्क्ड मी, वेदर लगा दो या इफ लगा दो, एक ही बात है। तो जैसे हम यहाँ वेदर लगा देते हैं। अब देखिए यू यहाँ पे जो पर्सन है वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन पता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ पे यू जो होगा वो मी के हिसाब से चेंज होगा। अब मी के तीन फॉर्म क्या होते हैं, आई मी माई, और यू के तीन फॉर्म क्या होते हैं, यू यू यवर होता है। लेकिन यहाँ पे यू है सब्जेक्ट की जगह, तो मी का सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे आई, और यहाँ पे आई बनेगा। इसके बाद देखिए प्ले क्रिकेट था वाक्य, मतलब प्रेजेंट सिंपल। यहाँ पे वाक्य पास्ट है, यदि रिपोर्टिंग यदि पास्ट है तो रिपोर्टेड भी पास्ट हमें बनाना पड़ता है, और ये जो है प्रेजेंट सिंपल है। अब बना देना पास्ट सिंपल, तो यहाँ प्ले की जगह प्लेड करना पड़ेगा। तो यहाँ सी आस्क्ड मी, इफ या वेदर में से कंजक्शन, और फिर जो है यू जो है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ, आई बन गया। और यहाँ प्ले जो है फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट सिंपल, जो कि पास्ट सिंपल में बन जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर बन सकता है। अगला वाक्य देखिए, विजय सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। अब देखिए यहाँ पे विजय का तो विजय ही हमें लिखना पड़ेगा, सेड टू आस्क में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड बन जाएगा, और मी। अब देखिए यहाँ पे इफ वेदर कंजक्शन नहीं आप लगा सकते, क्योंकि यहाँ WH वर्ड से इंट्रागेटिव वाक्य है तो कंजक्शन वही का वही रहेगा, मतलब व्हाट ही यहाँ पे कंजक्शन रहेगा। ये चीज अच्छे से ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे जो है डू सहायक क्रिया लगी है, डू यू वांट मतलब यहाँ पे है प्रेजेंट सिंपल। यहाँ पे देखिए पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट बनाना पड़ेगा। फिर अब डू जो सहायक क्रिया आगे लगी है, अब वो सहायक क्रिया आगे नहीं रहती है, क्योंकि वाक्य जो है असर्टिव बन जाता है। असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव वाक्य बन जाएगा। जो सहायक क्रिया आगे थी अब आगे नहीं रहेगी, वाक्य अफर्मेटिव बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पे डू जो सहायक क्रिया है वो हट जाएगी, और यहाँ पे जो प्रेजेंट सिंपल है वो पास्ट सिंपल बनेगा। बात करें यू की, यू है सेकंड पर्सन, मी के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो यू की जगह पे बन जाएगा आई, और वांट जो है पास्ट सिंपल में जाएगा तो वो वांटेड बन जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। सीधे अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज का पहला वाक्य, राम सेड टू मी डू यू नो मी। कहा जाता है चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, मतलब जिस भी नरेशन में होगा हमें दूसरे नरेशन में बदलना होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, राम लिखेंगे, सेड टू बन जाएगा आस्क्ड में, तो यहाँ पे आस्क्ड, और फिर मी। अब देखिए यहाँ पे वाक्य देखें सहायक क्रिया के द्वारा इंट्रागेटिव है, तो या तो आप इफ लगा सकते हैं या फिर वेदर लगा सकते हैं। तो इफ या वेदर में से हम कंजक्शन लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो डू सहायक क्रिया आगे थी अब आगे नहीं होगी, क्योंकि वाक्य असर्टिव बनता है कंजक्शन के बाद। तो यू नो मी समझ लीजिए वाक्य है आपका। अब देखिए यू यहाँ सेकंड पर्सन है, मी के हिसाब से चेंज हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है मी।
तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे आई। अब देखिए नो लिखा है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल यहाँ पे जब पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट बन जाएगा, तो यहाँ नो का पास्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट सिंपल में सेकेंड फॉर्म होता है। इसके बाद देखिए मी, तो मी भी तो एक पर्सन होता है, लेकिन मी होता है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन पता है सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम। राम मतलब कोई लड़का, लड़का मतलब ही, तो ही के 3 फॉर्म क्या होते हैं, ही, हिम, हिज, और मी के 3 फॉर्म क्या होते हैं, आई, मी, माई। तो मी है ऑब्जेक्ट, तो राम का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे हिम आ जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखिए अगला वाक्य है, हिज फादर सेड टू मी हैव यू टेकन मील। अब देखिए यहाँ पे यदि हम आंसर बनाएंगे तो कैसे, देखिए हिज फादर और यहाँ पे सेड टू का क्या बन जाएगा, आस्क्ड बन जाएगा, तो आस्क्ड मी। अब देखिए यहाँ पे फिर वाक्य इंट्रागेटिव है, तो इंट्रागेटिव सहायक क्रिया से है, तो कंजक्शन या तो आप इफ लगा दें या तो वेदर लगा दें, तो इफ या वेदर में से कंजक्शन हमें लगाना है। इसके बाद ध्यान देना यहाँ पे सहायक क्रिया से इंट्रागेटिव है, इस वजह से हम इफ वेदर लगा रहे हैं। अब देखिए वाक्य हो जाता है फिर असर्टिव, मतलब हैव सहायक क्रिया अपने स्थान पे आ जाएगी। यू जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, तो ऑब्जेक्ट है मी, तो यू की जगह पे क्या हो जाएगा फिर आई। और देखिए अब यहाँ हैव और थर्ड फॉर्म आ रहा है, मतलब हैव थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है जो कि बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ हैव जो है वो बन जाएगा हैड, और हेड के साथ तो थर्ड फॉर्म ही होता है, ऑब्जेक्ट में कभी हम चेंज कर नहीं सकते हैं। तो ध्यान देना हैव क्या बन जाता है, पास्ट में जाके हेड बन जाता है, और हैव को यहाँ हटा नहीं सकते। देखिए डू को हटा देते हैं, क्योंकि जब अफर्मेटिव वाक्य बनता है प्रेजेंट सिंपल में तो डू हट जाता है, लेकिन यदि फ्यूचर परफेक्ट में अफर्मेटिव बनाओ तो हैव तो हटता नहीं है, हैव तो अपने स्थान पे आ जाता है, तो वो अपने स्थान पे आएगा और फिर पास्ट में जाके वो क्या बन जाएगा, हेड बन जाएगा। अगला वाक्य देखिए, यू सेड भाई इज मदर सेड। अब देखिए यहाँ पे सेड के बाद टू भले ही नहीं आया, लेकिन हमने बताया था चाहे सेड आ जाए या सेड टू आ जाए वो आस्क में चेंज हो जाता है, तो यहाँ आस्क्ड बन जाएगा। इसके बाद लेकिन यहाँ पे जो इंट्रागेटिव वाक्य है वो WH वर्ड से है, तो कंजक्शन यही का यही होगा WH वर्ड। लेकिन अब ध्यान देना कि वाक्य असर्टिव बनता है, तो असर्टिव वाक्य कैसे होगा, मदर इज सेड हो जाएगा, तो मदर इज सेड होगा तो मदर का तो मदर ही रहेगा, लेकिन जो इज यहाँ पे आई होगी वो पास्ट में चेंज हो जाएगी, क्योंकि रिपोर्टिंग है पास्ट में, तो इज जो यहाँ पे आई होगी वो वाज में चेंज हो जाएगी और सेड का सेड रहेगा। इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। अगला वाक्य देखिए, द पैसेंजर सेड व्हेन विल द ट्रेन लीव द स्टेशन, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी सब्जेक्ट है द पैसेंजर, पैसेंजर लिखा और सेड जो है आस्क्ड में बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर WH वर्ड आपको कंजक्शन बनाना होगा, क्योंकि यदि क्वेश्चन वर्ड से इंट्रागेटिव है तो वही क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन कर देते हैं। कंजक्शन के बाद वाक्य बन जाएगा अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव बनेगा मतलब यहाँ पे द ट्रेन के बाद विल आ जाएगी, तो यहाँ पे द ट्रेन हम पहले लिखेंगे। अब देखिए विल सहायक क्रिया आ जाएगी यहाँ पे, और जब यहाँ पे आएगी देखिए यहाँ पे जब पास्ट है तो यहाँ विल जो होगी वो अपने पास्ट फॉर्म में चली जाएगी, तो विल का वुड बन जाएगा, और बाकी सब जो भी था वो आप वैसे ही लिख देना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। अगला वाक्य देखिए, मदर सेड टू मी वेयर हैव यू केप्ट माई पेन। तो यहाँ पे मदर लिखा हमने और सेड टू जो है वो आस्क्ड में बदल जाएगा, आस्क्ड मी। अब देखिए यहाँ पे
इंट्रागेटिव वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से है तो कंजक्शन तो यही हो जाएगा वेयर। अब देखिए हैव तो अपने स्थान पे आ चुकी होगी क्योंकि वाक्य असर्टिव हो जाता है, मतलब अफर्मेटिव हो जाता है, तो हैव तो यहाँ पे आई होगी। अब देखिए यहाँ पे यू की बात करें, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो मी के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पे वो आई बन जाएगा क्योंकि मी का सब्जेक्ट फॉर्म आएगा, सब्जेक्ट की जगह है यू। तो अब देखिए हैव लगा था और हैव जब पास्ट में जाएगा तो वो हैड बन जाएगा, हैड केप्ट। और फिर इसके बाद आता है माई। अब देखिए माई होता है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। सब्जेक्ट है मदर, मदर मतलब सी, और सी का यदि हम देखें माई के रूप में कैसे बदला जाएगा तो सी के 3 फॉर्म होते हैं, सी, हर, हर, और माई के 3 फॉर्म होते हैं, आई, मी, माई। माई है संबंधवाचक शब्द तो यहाँ मदर का संबंधवाचक शब्द हर आ जाएगा फिर, तो हर पेन, इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। अगला वाक्य देखिए, द गेस्ट सेड टू द बॉय डिड यू सी दिस फिल्म। तो यहां पे हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो है द गेस्ट लिखा, सेड टू बन जाएगा आस्क्ड में, आस्क्ड द बॉय। इसके बाद ध्यान देना, देखिए वाक्य में सहायक क्रिया से इंट्रागेटिव है, मतलब या तो आप कंजक्शन में इफ लगा सकते हैं या तो वेदर लगा सकते हैं, तो इफ या वेदर में से कंजक्शन लगाएंगे। उसके बाद इस वाक्य को असर्टिव बना के लिखेंगे और असर्टिव बनेगा तो डिड जो सहायक क्रिया आगे है वो अब हट जाएगी क्योंकि वाक्य अफर्मेटिव बन जाएगा, और वाक्य अफर्मेटिव बनेगा इसका मतलब है यू, सी का सेकेंड फॉर्म सा बन जाएगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात पास्ट सिंपल बन गया फिर, और पास्ट सिंपल का हमें नियम पता है कि यदि यहाँ का वाक्य पास्ट है और यहाँ पास्ट सिंपल है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो यहाँ पहले तो हम यू को चेंज करेंगे, तो देखिए यू जो होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, तो ये यहाँ पे यू जो है इस द बॉय के हिसाब से बदल जाएगा, द बॉय लड़का मतलब ही के हिसाब से, तो यू की जगह पे ही आ जाएगा। और यहाँ पे जो यहाँ पे सी है वो डिड के साथ है, पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा जो कि हैड सीन हो जाएगा, फिर हैड सीन। और दिस फिल्म ऑब्जेक्ट है, आपको पता है दिस बन जाता है दैट, तो दिस बन जाता है दैट फिल्म, तो दिस फिल्म का दैट फिल्म बन जाएगा। इस प्रकार से आंसर बनेगा। अगला वाक्य देखिए, हिज ब्रदर सेड टू मी वाज गोपाल सिटिंग ऑन द बेंच। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम बनाएंगे, हिज ब्रदर जो भी सब्जेक्ट है वो लिखा, सेड टू बन जाएगा आस्क्ड में, आस्क्ड मी। अब देखिए यहाँ सहायक क्रिया से इंट्रागेटिव है, मतलब या तो आप इफ लिख दें या तो वेदर कंजक्शन लिख दें, इफ या वेदर। इसके बाद हमें पता है वाक्य जो है अब बन जाता है असर्टिव, मतलब जो है वाच सहायक क्रिया अपने स्थान पे आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जब पास्ट है तो यहाँ भी जो है चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने बताया था यदि रिपोर्टेड पास्ट में होती है तो इसे भी हम चेंज करते हैं। कैसे चेंजिंग होगा, देखिए गोपाल वाज सिटिंग लिखा है, इसका मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस है, और पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। तो यहाँ गोपाल के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे जो कि हैड बीन आईएनजी फॉर्म से बनता है, तो हैड बीन आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। और जो ऑब्जेक्ट था ऑन द बेंच उसे आप वैसे ही लिख देते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अगला वाक्य देखिए, मिस्टर गुप्ता सेड टू मी विल यू टेक मी टू विथ यू। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो मिस्टर गुप्ता जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट तो हम लिखते ही हैं रिपोर्टिंग का, सेड टू बन जाएगा आस्क्ड में, आस्क्ड मी। अब देखिए यहाँ भी हम देखें तो सहायक क्रिया से इंट्रागेटिव है, तो या तो इफ कंजक्शन लगाएं या तो वेदर कंजक्शन, कोई भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए इफ या वेदर लगाने के बाद को असर्टिव बनाना पड़ता है, तो विल जो है अब अपने स्थान पे आ गई होगी। अब देखिए बात करें यू की, यू क्या है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट मी के हिसाब से बदलेगा, तो यू सब्जेक्ट है तो यहाँ पे मी का सब्जेक्ट आई बन जाएगा।
अब ध्यान देना, यहाँ पे यू के साथ विल था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आई बना होगा तो आई के साथ सेल लगेगा कि नहीं लगेगा। आई के साथ विल तो सही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर सिंपल का नियम है कि यहाँ यू के साथ विल होता है और आई वी के साथ सेल होता है, तो यहाँ पे आई के साथ सेल होगा। लेकिन यदि यहाँ पे पास्ट है तो जो सेल बन भी रहा होगा वो शुड में चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमने यही बताया होता कि सेल जो है शुड में बदल जाता है। यहाँ पे वुड नहीं आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यदि मान के चलो यहाँ पे प्रेजेंट होता फिर तो आपको सेल ही बनाना पड़ता ना। तो यदि सेल बना है अभी तो अब वो पास्ट में जाएगा तो शुड बन जाएगा, और बाकी टेक तो वैसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मी क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। तो मी है ऑब्जेक्ट, तो मिस्टर गुप्ता का ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, हिम बनेगा, क्योंकि मिस्टर गुप्ता मतलब ही कैटेगरी हो गई और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो मी की जगह हिम आ जाएगा और टू और फिर विथ। अब देखिए यहाँ पे जो यू है, यू बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो फिर यू जो है वो मी वाले के हिसाब से चेंज होगा। लेकिन यहाँ जैसे हमने यू की जगह पे आई बनाया, यहाँ यू की जगह आई नहीं बनाएंगे, क्योंकि यू यहाँ सब्जेक्ट था, इसलिए मी का सब्जेक्ट आई लिखा। लेकिन यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है, तो मी का ऑब्जेक्ट जो होता है मी होता है, तो यहाँ विथ मी बनेगा आंसर। अगला वाक्य देखिए, माई फादर सेड टू हर आर यू गोइंग टू कानपुर टूडे। अब यहाँ पे माई फादर सब्जेक्ट है वो हमने लिखा, सेड टू चेंज कर देना है आस्क्ड में बदल दिया, हर लिखा था हर लिखा। देखिए वाक्य इंट्रागेटिव सहायक क्रिया के द्वारा है, या तो आप इफ लगा दें कंजक्शन, या तो वेदर लगा दें इफ या वेदर के बाद वाक्य असर्टिव हो जाएगा, मतलब यू आर बन जाएगा। लेकिन अब यदि हम देखें तो यू जो है चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यू जो है हर के हिसाब से चेंज होगा। अब यू यहाँ सब्जेक्ट लिखा है तो हर का सब्जेक्ट यहाँ पे सी बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो वाक्य था आर गोइंग था, आर गोइंग मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब वो बन जाएगा, यहाँ पे पास्ट है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, तो सी के साथ फिर वाज आ जाएगी फिर। तो यहाँ सी वाज गोइंग टू कानपुर, जो भी वाक्य होगा गोइंग टू कानपुर। अब ध्यान देना, इसके बाद जो टुडे है हमने बताए थे कुछ शब्द चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ टुडे का दैट डे बन जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर बनेगा। तो इस प्रकार जो है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो हम आशा करते हैं कि नैरेशन का जो सेकंड टाइप हमने समझा, जिसमें इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है, चाहे वो सहायक क्रिया से हो या किसी WH वर्ड से हो, तो आप आसानी से उसका भी नैरेशन चेंज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको ग्रामर सीखते रहना है, और जो भी समस्या है आप हमें कमेंट में करके जरूर बताएं। धन्यवाद।